देखो, लड़की को अपने परिवार के लिए भी टाइम होता है, अपने दोस्तों के लिए भी टाइम होता है, जीजा जी के लिए भी टाइम होता है। और लड़के इतने चूतिए होते हैं, अपना पढ़ाई और काम छोड़ करके उस लड़की के पीछे पागल होते हैं। भाई तुम चूतिए हो, सच बता रहा हूँ। अगर वो अपने परिवार को समय दे रही है, जहाँ घूमने का मन कर रहा है वहाँ घूमने जा रही है, उसको जब जो मन होता है वो कर रही है, पर तुम इतने चूतिए हो कि अपना सारा समय निकाल करके उस बेवकूफ़ लड़की को दे रहे हो, जिसके नज़र में तुम दो कौड़ी के हो। समझे? मैं लड़कों से बार बार कहता हूँ, अपना समय लड़की जो गर्लफ्रेंड बनाए उस पर मत दिया करो, अपने शरीर पे दो। शरीर अच्छा होगा, जिम जाओगे, मंदिर जाओगे, दिमाग शांत होगा। और दूसरी बात ये कहूँगा कि आप अपना समय खुद के डेवलपमेंट में दो। कोई स्किल सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो, कंप्यूटर सीखो, गिटार सीखो, गाना गाना सीखो, कुछ भी करो यार। अगर तुम किसी को ज़्यादा समय दोगे ना, तो उसकी नज़र में तुम्हारी औकात जीरो हो जाएगी। वो सोचेगी कि इसके पास बहुत समय है, ये निठल्ला है, बेरोजगार है, इसको कोई और काम नहीं है। इसलिए अपना समय खुद को दिया करो। किसी गर्लफ्रेंड को या लड़की को जो देते हो ना, वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा, याद रखना। सोचो, वो उसको मन करेगा अपनी बहन से बात करने का करेगी, उसका मन करेगा जीजा से बात करने का करेगी, और तुम अपने सारे परिवार से टूट जाते हो, समाज से टूट जाते हो। किसके लिए? उसके लिए। देखो, अपने जीजा से वो रोमांटिक बात करेगी और तुम्हें तुम्हें लगता है वो मुझे बहुत प्यार करती है। भाई कोई प्यार व्यार नहीं होता है, जहाँ माँ बाप शादी कराए वहीं करना। क्यों? सुन लो मेरी बात। अगर कोई लड़की शरीफ होती तो तुम्हें कॉन्फ्रेंस में नहीं लेती, और कॉन्फ्रेंस में ले करके मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या किया, मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया और अपने जीजा के साथ गंदी मजाक करी। उसके जीजा ने कहा, मैं तुम्हारे स्तन को छूऊंगा, मैं तुम्हारे छाती पे हाथ दूंगा, तुम्हारे छाती को दूध पीऊंगा, मैं तुम्हारा होंठ पे किस करूंगा, और फ़ोन पे किस भी किया, और मैं कॉन्फ्रेंस में था। बेशरम थी गर्लफ्रेंड। क्यों? क्योंकि अगर उसे इतना ही रहता तो बोलते, जीजा जी मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है कि देखो, वो अपना सारा काम कर लेती थी, तब जा कर के मेरे से बात करने आती थी। सोचो, और मैं उसके लिए पूरा दिन समय निकाल करके तब बात करता था। तो मेरे टाइम का वैल्यू नहीं करती थी। दूसरा ये रीज़न था। तीसरा ये था, जो मजाक मुझे पसंद नहीं था उस तरह का मजाक करना। कह रहे, मैं तो मार्केट गई रंग बिरंग का लड़का देखने, किसी और लड़के की तारीफ़ करना मेरे ही सामने कि हाँ, मैं शादी में गई थी, विक्की नाम का एक लड़का था, बहुत अच्छा था, बहुत हैंडसम था, आपसे भी ज़्यादा हैंडसम था, अच्छा लड़का था। जबकि पति के सामने कभी भी दूसरे लड़के का तारीफ़ नहीं करना चाहिए, या बॉयफ्रेंड के सामने दूसरे लड़के का तारीफ़ नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो देखो तुमसे अच्छा है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगा कि नहीं, गलत है। तो जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं उनके लिए यही कहूँगा, आज जो लड़की छुप छुप करके तुमसे बात कर रही है ना, बहुत मज़ा आ रहा है ना, छुप छुप करके तुमसे बात कर रही है, प्यार कर रही है, कल के दिन में तुम ऑफिस में या तुम विदेशों में, और तुम छुप छुप के किसी और से भी बात कर सकती है। जीजा से हो सकता है फंस जाए, हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त से फंस जाए, देवर से फंस जाए, या कोई और लड़का। इंस्टाग्राम तो है ही है आजकल। तो भैया, जो जो तुमसे जो तुमसे छुप के बात कर सकती है, माँ बाप के प्यार को छोड़ के भाग सकती है, तो कल के दिन वो तुम्हें भी छोड़ के भाग जाएगी, याद रखना। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें प्यार हो गया ना, वो होता क्या है कि लड़के लेकर के भाग जाते हैं भाई। सोचते हैं कि यार मैंने तो प्यार किया, मैं तो लेके भाग गया हूँ यार, ये तो मेरी है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। जब वो बाहर के रंग बिरंगे लड़के को देखेगी ना, तब देखना तुम्हें भी छोड़ के वो भाग जाएगी। अगर नहीं भी भागती है ना, तो तुम्हें मार देगी जान से। अगर नहीं भी मारती है तो शारीरिक सुख किसी और से लेगी, क्योंकि 30 या 40 साल की उम्र में औरत में बहुत आग हो जाती है, याद रखना। तब वो नहीं सोचती है रिश्ते का मर्यादा, समझ लो। लड़की भी नहीं समझती है। जब तुम कमज़ोर रहोगे ना, तब उसे बाहर ही मुँह मारना पड़ेगा, सर्विसिंग करवाना पड़ेगा अपना, क्योंकि लड़कियों औरतों का आग को कोई नहीं बुझा सकता है। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, इन चक्करों में मत पड़ो, गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, अपने करियर पे फोकस करो। माँ बाप भी बोले शादी करने तो मत करना। अरेंज मैरिज में तो और भी खतरा है, लव मैरिज में भी खतरा है। क्यों? लव मैरिज में अगर तुम कमज़ोर हो, दूसरे के पास चली जाएगी। आजकल तो लड़के कमज़ोर है ही, मुठ मार मार के कमज़ोर हो चुके हो। तो यही होगा मेरे भाई, इससे अच्छा है कि ना करो, वही अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, करियर पे फोकस करो, जिम जाओ, मंदिर जाओ,
कुछ बड़ा आदमी बनो ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो, वकील बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, लड़की के चक्कर में मत रहना।